जो रिश्ता आपको हर्ट करता है, इग्नोर करता है या फिर आप पे ध्यान नहीं देता है, आप उससे दूर हो जाइए। सेल्फ केयर कीजिए, इंडिपेंडेंट रहिए, खुद का ध्यान दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा बताते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून वाला बात है, पर सच बताइएगा, क्या आप अकेले सच में खुश रह सकते हैं? और अगर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन भी जाते हैं, अपना केयर करते हैं, खुद की परवाह करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो क्या तब हम उतना सुकून से जी पाते हैं, खुश रह पाते हैं? आपको किसी का खोने का या अकेले रहने का, ये सारी चीज़ों का आपको रिग्रेट नहीं होता है, आपको पछतावा नहीं होता है, आप पहले से ज़्यादा खुश रह पाते हैं? उसके लिए ना जाने आपने कितने सपने सजाए होंगे, उनको लेकर के आपके मन में कितनी ज़्यादा फीलिंग होगी, कितने ज़्यादा आप उस रिश्तों को लेकर के पॉज़ेसिव होंगे। क्या उसको अचानक से एक झटके में भूल के आगे बढ़ना, खुश रहना इतना आसान होता है? इतना पॉसिबल है कि आप खुश रह पाएँगे उस रिश्तों को खो करके, भूल करके, उससे दूर हो करके? इतना आसान नहीं होता है। किसी को समझाना, बताना बहुत आसान होता है, पर जिस रिश्तों में जिसको घुटन होती है ना, जिस रिश्तों में जिसको रहना होता है, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वही हमको सुकून चाहिए और उस सुकून के लिए ही हम हर किसी को अपना गाइडेंस बनाते हैं। हम एक्चुअल में यही चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं और लोग क्या बताते हैं? अकेले जीना सीखो, अकेले खुश रहने की कोशिश करो, अकेले सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अकेले रहना मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी मैटर ये है कि अकेले रहना बहुत आसान है, पर क्या हम अकेले खुश रह पाएँगे? क्या हम अकेले वो सुकून वाली ज़िंदगी जो हम ढूँढ रहे हैं, क्या हमको मिल पाएगी? क्या हम अकेले रहने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं? क्या अकेले रहने के लिए भगवान ने हमें इतने सारे फैमिली दिए हैं, इतने सारे लोग दिए हैं, इतने सारे अपने दिए हैं? सोचिए ना आप, आपको अपने लिए अच्छा कर्म करना था। जो आपका कोई अधूरा सपना रह गया हो, जिसके साथ आप उस जन्म में नहीं रह पाए साथ, पर इस जन्म के लिए आपको साथ भेजे हो, तो फिर हमें ये वाला मोटिवेशन क्यों चाहिए कि हमको अकेले रहना है, अकेले जीना है, सेल्फ केयर करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। हमको अकेले रह के भी क्या मिलेगा? रहने को तो पशु पक्षी भी अकेले रह लेते हैं, अकेले वो भी अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। पर भगवान ने हमें अगर इंसानों के बीच भेजे हैं, इंसान का साथ दिए हैं, इंसानों के बीच रखे हैं, तो हमें ज़िंदगी को अकेले नहीं, सबके साथ मिल के काटना है, सबके साथ खुश रहना है। जो आपसे दूर है उनको मनाना है, उनको खुश रखना है। अब ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई इंसान आपको हर्ट किए जा रहा है तो आप उनके पीछे पड़े रहिए, नहीं, पर उनसे हमें दूर भी नहीं रहना है। उनसे हमें दूरियाँ क्यों बनानी है? आप में अच्छाई है, आप अपनी अच्छाई से लोगों का दिल जीत सकते हैं। अगर हम हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है और हम भी उसके साथ बुरा ही कर रहे हैं, तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। वो बुरे हैं, आप अच्छे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम दोनों एक ही जैसे हो गए। वो भी बुरे बन गए और हम भी बुरे बन गए। इसलिए आपको रिश्ते चाहिए, साथ चाहिए, तो आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको लोगों का प्यार जीतना होगा, आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा। अब आपके मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि ये कैसी बातें हैं? अगर लोग हमें परेशान करते हैं, हमें दुःख देते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, धोखा देते हैं, हमें छोड़ के किसी और के पीछे पड़े रहते हैं और हम किसी के लिए क्यों इतना परेशान हैं? हमको क्या पड़ी है? रिश्तों को जोड़ना हमारा काम होता है, रिश्तों को सँवारना, रिश्तों को टाइम देना, अपनों को टाइम देना, अपनों को खुश रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो भगवान ने हम दोनों को अलग क्यों बनाया? और अगर भगवान ने हम दोनों इंसान जो बिल्कुल अलग-अलग हैं, जो बिल्कुल अलग थिंकिंग है दोनों का, अगर वो इंसान साथ हैं, तो भगवान ने उनको जोड़ा बनाया है, उनको साथ लाए हैं, उनको साथ रखे हैं, तो उन दोनों का कुछ न कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ न कुछ तो रिश्ता होगा, तभी वो दोनों साथ हैं। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर साथ हैं। जब भी पति-पत्नी में, पार्टनर में झगड़ा होता है ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा रिश्ता खराब है, हम दोनों की किस्मत खराब है, हम दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं बने हैं, नहीं। जहाँ पे प्यार होता है, वहाँ पे झगड़े भी होते हैं, क्योंकि अगर झगड़े नहीं होंगे ना, तो आप दोनों को कभी एहसास नहीं होगा कि आप दोनों एक-दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कितना समझते हैं। क्या चीज़ें आप दोनों के बीच में है जो आपको हर्ट कर रही है? क्या बात है ऐसी जो आप दोनों को अलग कर रही है? आपको समझने का वक़्त मिलेगा।
पर झगड़ते तो इसीलिए है ना कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रहा है, हमें वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए। बस इसी बात की झगड़े होते हैं और इसी को हमें सँवारना भी है। इसलिए अकेले क्या रहना, अकेले अगर हम रहने की कोशिश भी करें ना, तो रिश्ता हमें अकेले रहने नहीं देता है। क्योंकि हम अगर उस रिश्तों से अलग भी हो जाते हैं, उस रिश्तों को हम छोड़ भी देते हैं, तो वो रिश्ता हमें सुकून नहीं देता है। छोड़ने के बाद भी उस रिश्तों में हम फँसे होते हैं, क्योंकि हम उसे ना अलग तो कर दिए होते हैं खुद से, पर हम उसे अपने मन से आज़ाद नहीं किए होते हैं। वो हमारे मन में हमेशा चलता है, चाहे वो उनके साथ अच्छा पल बिताए हो, बुरा पल बिताए हो, पर उनके बारे में हम कभी नहीं भूलते, सोचते रहते हैं। उस पल को हम सोचते रहते हैं कि क्यों हमें उन्होंने ऐसे हमारे साथ किया, क्यों हमें उन्होंने धोखा दिया, क्यों हमें हर्ट किए, क्यों हमें वो समझ नहीं पाए। ये क्यों का जो सवाल है ना आपके मन में चलते रहेगा। उस इंसान को छोड़ने के बाद भी आप सुकून से नहीं रह पाएँगे, आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे तो हम अपने आप से दूर कर देते हैं, पर दिल से नहीं निकाले होते हैं, दिल से दूर नहीं किए होते हैं। वो इंसान तब भी हमारे अंदर ज़िंदा होता है, हमारे अंदर होता है। उस इंसान को हम महसूस करते हैं। और दूर जाने के बाद भी अगर आपको शांति नहीं है, तो बताइए कि आप उस इंसान से दूर होकर के भी खुश नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा? जब वो पास है तो भी तकलीफ़ है, दूर है तो भी तकलीफ़ है। पास है तो उसकी हरकतों से परेशान हैं और दूर है तो उसकी यादों से परेशान हैं। उनके व्यवहार को याद करके रो रहे हैं, उनका बर्ताव को याद करके रो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो रिश्ता अगर दूर रहने के बाद भी आपको सुकून नहीं दे रहा है, तो उसको पास रख के ही उसे सँवारने की कोशिश कीजिए, उसे बदलने की कोशिश कीजिए, उसे प्यार से धीरे-धीरे बदलिए। आप बोलेंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं सोचेंगे, तो फिर आप कितना भी रिश्ता अपने लिए बना लीजिए, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग आपके हिसाब से कभी नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से लोग कभी नहीं चलेंगे। क्योंकि हम अगर अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी अगर दूसरों पे थोप रहे हैं, तो उनका मर्ज़ी भी हमें सुनना होगा। इसलिए भगवान ने आपको जो दिए हैं, जैसा दिए हैं, उनके साथ खुश रहिए। अगर आपको उस रिश्ते में भगवान लाए हैं, तो उनकी मर्ज़ी रही होगी, वरना आप उस रिश्ते में कभी नहीं आते। आपकी लाइफ़ में इतने सारे लोग आए गए होंगे, इतने लोग आपके लिए पसंद किए गए होंगे, पर जो अभी आपके लाइफ़ में हैं, वो आपके लिए ख़ास हैं। जो दुःख देते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्यार भी वही करते हैं। ये मत सोचिए कि लाइफ़ में आपको क्या मिला है, ये सोचिए कि जो मिला है उसको हम कैसे ठीक रखें, उसको कैसे खुश रखें। अकेले में भी हमें खुशियाँ नहीं मिलती है, अकेले में भी हमें दुःख ही मिलता है, अकेले में भी हमें अकेलापन, फिर भी हम दुखी रहेंगे कि हम अकेले क्यों हैं, हमारे साथ लोग क्यों नहीं हैं। हो सकता है वो इंसान परफेक्ट ना हो आपके लिए, पर आप उन्हें कोशिश तो कर सकते हैं परफेक्ट बनाने की। और अगर परफेक्ट ना भी हो, तो उस इंसान को धीरे-धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि आप उनके लिए क्या ज़रूरी हैं, कितना ज़रूरी हैं, ये उन्हें एहसास होता है। और हर इंसान से गलती होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिश्ता तोड़ के उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर हम हर किसी में गलतियाँ ढूँढने निकलेंगे ना, तो गलती हमारे अंदर भी निकल जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि हम उसको सज़ा दे देंगे तो हम खुश रहेंगे, नहीं होता है ऐसा। हम उसे दूर करके भी खुश नहीं रह पाते, उसको सज़ा दे के भी हमें सुकून नहीं मिलता है। तब भी हम अशांति ही रहते हैं, तब भी हम तकलीफ़ में ही होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतने सवाल-जवाब चल रहे होते हैं कि हम खुद में ही परेशान रहते हैं कि भाई हमें चाहिए तो चाहिए क्या लाइफ़ से? हमें किस चीज़ में खुशियाँ मिलेगी? क्यों कहाँ भटक रहे हैं हम? क्या हम कर रहे हैं? हमारी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? तभी हमारे अंदर बहुत सारे सवाल चलते हैं। और हो सकता है लाइफ़ में उसके साथ कुछ न कुछ एक्सपीरियंस हो जाए उसके साथ रहने से कि हमें लाइफ़ में क्या नहीं करना चाहिए था। अकेले हाँ, कोशिश तब करनी चाहिए कि जब इंसान खुद आपको छोड़ना चाह रहा है। अपनी खुशी शेयर करने के लिए, अपने सुख-दुःख शेयर करने के लिए कोई इंसान का साथ तो चाहिए ना। अगर हम खुश भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, तो कोई अपना चाहिए जो हमें दुःख दे, हमें परेशान करे, जिससे हम खुल के लड़ तो सकें कि हाँ, हमें इस बात से दुःख हुआ है, इस बात से तकलीफ़ हुई है, ये बात मत करना। इससे हमें लड़ने के लिए भी कोई साथ चाहिए। खुशियाँ अकेले रहने में नहीं है, खुशियाँ हमेशा अपनों के साथ ही मिलती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आप भी ऐसे किसी बातों से परेशान हैं, उलझन में हैं,
जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।